आज हम फिर से न्याय दर्शन में ईश्वर संबंधी विचारों की जो विरुद्ध आपत्तियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। अर्थात ईश्वर संबंधी विचारों की जो आलोचनाएं की गई हैं उन पर ध्यान देंगे। तो न्याय का ईश्वर विचार असंतोषजनक प्रतीत होता है। क्यों होता है उसके बिंदुवार हम चर्चा करते हैं। जिसे पहला बिंदु क्या है, ईश्वर की पूर्णता को मानने के बाद सृष्टि विचार की व्याख्या अमान्य हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन के लिए ही संसार की सृष्टि की होगी। अब प्रश्न ये बनता है कि यदि ईश्वर पूर्ण है तब वह संसार की सृष्टि किस प्रयोजन से करता है। ईश्वर का निजी प्रयोजन सृष्टि में नहीं रह सकता है, क्योंकि इसकी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं कही जा सकती। यदि ये कहा जाए कि ईश्वर ने जीवों के करुणावश ही संसार की सृष्टि की है, तब भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि विश्व की सृष्टि यदि करुणावश होती तो संसार में दुख, दैन, बीमारी, रोग, मृत्यु इत्यादि अपूर्णताएं नहीं दिख पड़ती। ईश्वर विश्व को सुखमय बना पाता, अतः ईश्वर विश्व का ठहरना भूल है। मतलब विश्व का कारण ईश्वर को ठहराना भूल है। दूसरे बिंदु की बात करते हैं तो न्याय के ईश्वरवाद के विरुद्ध दूसरा आक्षेप ये लगाया जाता है कि ईश्वर को कर्ता मानने से ये प्रमाणित होता है कि ईश्वर शरीर से युक्त है। इसका कारण यह है कि शरीर के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। परंतु न्याय दर्शन इस आक्षेप का उत्तर ये कहकर के देता है कि ईश्वर की सत्ता श्रुति से प्रमाणित हो गई है, अतः ईश्वर के संबंध में ये प्रश्न उठाना समीचीन नहीं है। इसी तरह से तीसरी बिंदुपात करते हैं तो न्याय ने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए दो तर्क वेद से संबंधित दिए थे। वे दो तर्क तीसरे और चौथे तर्क के रूप में चित्रित किए गए हैं। अब यहाँ तीसरे बिंदु की बात करते हैं तो न्याय ने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए दो तर्क वेद से संबंधित दिए थे। वे दो तर्क तीसरे और चौथे तर्क के रूप में चित्रित किए गए हैं। तीसरी युक्ति में वेद के प्रमाण का आधार ईश्वर को माना गया है। चौथी युक्ति में ईश्वर के अस्तित्व का आधार वेदों को प्रमाणित होना कहा गया है। अतः आलोचकों ने न्याय की युक्ति में अन्योन्याश्रय दोष की ओर संकेत किया है, परंतु उनकी ये आलोचना अप्रमाण संगत है। अन्योन्याश्रय दोष का प्रादुर्भाव तभी होता है जब दो विषय एक ही दृष्टि से परस्पर निर्भर करते हों, परंतु तीसरी और चौथी युक्तियों में ईश्वर दोनों विभिन्न दृष्टियों से एक दूसरे पर निर्भर प्रतीत होते हैं। अस्तित्व की दृष्टि से वेद ईश्वर पर निर्भर है। इसका कारण यह है कि वेद की रचना ईश्वर ने की है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर वेद पर निर्भर है, क्योंकि वेदों के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान होता है। इस तरह से चौथा बिंदु है कि न्याय ने ईश्वर को सिद्ध करने के जितने तर्क प्रस्तावित किए हैं उन सबके विरुद्ध में कहा जा सकता है कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल है। इसका कारण यह है कि ईश्वर का ज्ञान साक्षात अनुभव के द्वारा ही होता है। तार्किक युक्तियाँ ईश्वर का ज्ञान देने में असमर्थ हैं। ये वे युक्तियाँ मानव विचारधारा को प्रमाणित करती हैं जो ईश्वर को जानने के लिए प्रयत्नशील है। अतः न्याय की युक्तियाँ ईश्वर के अस्तित्व की संभावना को सिद्ध करती हैं, ईश्वर के यथार्थ अस्तित्व को नहीं। जैसे अब ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए न्याय ने चौथी युक्ति में श्रुति का आश्रय लिया। ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए प्रमाणित किया गया कि वेद, उपनिषद, भगवद गीता आदि श्रुतियों ईश्वर का उल्लेख करती हैं। अब यदि ईश्वर के अस्तित्व को श्रुति के आधार पर मान लिया जाए तो मानव की बौद्धिकता तथा स्वतंत्रता चिंतन को गहरा धक्का लगता है। यदि ईश्वर का अस्तित्व श्रुति के द्वारा सिद्ध किया गया है तब ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का न्याय का प्रयास निरर्थक प्रतीत होता है। इसे से अंतिम और अगला बिंदु, न्याय दर्शन में
ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए युक्तियों का सहारा लिया गया है, परंतु ईश्वरीय अस्तित्व को युक्तियों के माध्यम से प्रमाणित करना संभव नहीं है। शंकराचार्य जी ने भी ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों को निरर्थक सिद्ध किया है। पश्चात दार्शनिक प्रोफेसर कांट के अनुसार भी ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व का आधार प्रोफेसर कांट ने विश्वास को ठहराया है। ऐसी स्थिति में न्याय द्वारा प्रस्तावित ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों का कोई औचित्य नहीं दिखता। तो इस तरह हम ईश्वर के संबंध में जो आपत्तियां थीं उनकी हमने बिंदुवार चर्चा की, और अगले वीडियो में हम न्याय दर्शन के आत्मा, बंधन और मोक्ष पर विचार करेंगे।